अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो दोस्तों आपके लिए वीडियो लेके RAC एंड HVAC में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि दोस्तों इस सिस्टम में कंप्रेसर ख़राब हो जाता है या कोई और पार्ट्स ऐसा ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से सिस्टम में गैस हमें ज़ाया करनी पड़ती है, तो इसमें आप बहुत ही आसानी के साथ रिकवर कर सकते हैं। जैसा कि ये कौन मशीन है, तो इसमें से एक्सपेंशन वाल्व जो है ख़राब हो चुका था, तो उसमें हमने ये आप देखेंगे इसकी फ़िटिंग बना के इसमें 3/8 का पाइप लगा, आगे हमने ये एक अडाप्टर बना लिया है। तो इसमें फ़िट करके हम इजीली आगे गेज को फिट कर लेंगे और इस सिस्टम से हम गैस को रिकवर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आजकल इसकी काफ़ी ज़्यादा रेफ्रिजरेंट की कीमत है। छोटे सिस्टम में तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती, तो इसलिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े यूनिटों में बहुत ज़्यादा गैस की क्वांटिटी होती है, तो उसमें अच्छी खासी अमाउंट जो है ना ज़ाया हो जाती है। तो हम इस तरीके के साथ इसको आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप गैस को सेव कर सकते हैं। तो ये अडाप्टर बना के हमने आगे गेज को लगा लिया है और इस तरीके के साथ ये आपको दिखाते हैं। तो इसमें एक सॉलिनॉइड वाल लगा होता है, जहाँ से गैस ने इसको कंडेंसर में पंप डाउन कर दिया समझ लें। तो एक्सपेंशन वाल ख़राब होने की वजह से गैस सारी इधर जमा हो जाती थी। तो वो एक लहदा से वीडियो में आपको दिखाएंगे कि एक्सपेंशन वाल्व को किस तरीके से चेक करते हैं। तो अभी हमने इसको चेक करके तो अडाप्टर लगा के गेज हमने लगा लिए। 3 हमें लीडें चाहिए, 2 गेज के साथ लगा दी। आगे हमने एक कंप्रेसर के साथ अटैच करनी। जैसा कि आप ये सिस्टम दे रहे हैं, इसको रिकवरी कर रहे हैं हम गैस को। तो इसमें आगे वाले लीड लगा के हमने कंप्रेसर को थोड़ी देर के लिए चला देना, ताकि जितनी भी एयर है लाइनों में वो सारी डिस्चार्ज हो जाए। उसके बाद हमने थोड़ा सी गैस को छोड़ के तो पर्जिंग करवा देनी है। सिलेंडर के वाले हिस्से से हम इसको पर्ज करवा देंगे। तो इस तरीके के साथ आप देखें, लाइन को हल्का सा ओपन करेंगे तो यहाँ से जो गैस है वो एयर पर्ज करवा देगी। उसके बाद हमें लाइन को दोबारा से टाइट करके तो सिलेंडर के वाल को ओपन कर देंगे। सिलेंडर आपका एम्प्टी होना चाहिए। अगर आपने गैस ज़्यादा क्वांटिटी में निकालनी है तो उसके लिए सिलेंडर को लाजमी तौर पर एम्प्टी रखें, खाली रखें। और दूसरा वक्फे से चेक करते रहें। जैसे ही सिलेंडर गर्म हो आप उसको पानी के साथ या बर्फ़ के साथ ठंडा करते रहें। अगर बाल्टी या किसी बर्तन में रख लेंगे वो भी बेहतर है। तो दोस्तों छोटे यूनिटों में तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है। तो बड़े यूनिटों में काफ़ी ज़्यादा गैस होती है क्वांटिटी में। इसमें जो है ना तकरीबन 500 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक गैस इजीली होती है। तो और इसकी अच्छी खासी कीमत होती है। तो इसमें ओवर गैस होने की वजह से और भी ज़्यादा मकदार बढ़ गई थी। तो एक्सपेंशन वाल की वजह से जो बंदा यही मैकेनिक समझता रहा कि शायद गैस कम है, जैसे ही वो गैस कम शो होती थी तो गैस चार्ज कर देते थे। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं अभी भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कंप्रेसर हमने डबल 6 का लगाया। तो दोस्तों ये डबल 6 का कंप्रेसर हमने लगाया था। तो इसको वक्फे से आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने बिल्कुल खोलना, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का काफ़ी ज़्यादा इसका लोड होता है। छोटे कंप्रेसर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आप बड़ा कंप्रेसर यूज़ कर लें वो भी बेहतर है। हमें भी बाद में बड़ा यूज़ करना पड़ा था। पहले तो मैं यही समझ रहा था कि आधा किलो के करीब या आधा किलो से भी कम गैस होगी, क्योंकि लीकेज वगैरह जो हो गई है तो एक्सपेंशन वाल्व उतारने से तो कम होगी। तो इस वजह से मैंने छोटा कंप्रेसर लगाया था, लेकिन छोटा कंप्रेसर इसको रिकवर नहीं कर पाया। तो गैस का लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, R22 है। तो ये छोटा कंप्रेसर है, तो इस वजह से हमें भी चेंज करना पड़ा है। तो बाद में हमने AC वाला कंप्रेसर लगा के इसको रिकवर किया। तकरीबन हमें आधा घंटे के करीब लग गए थे और इसमें से गैस तकरीबन जो ना 1.5 kg से ज़्यादा इसमें से रिकवर हुई, यानी कि 1500 ग्राम से ज़्यादा गैस इसमें से रिकवर हुई है। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप इजीली गैस रिकवर कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में से। और इसके लिए आपने बहुत ही सेफ्टी एहतियात करनी है, ताकि आप कोई भी हादसे से बच सके। अगर आप काम को अच्छे तरीके से जानते हैं, कुछ अर्सा हो गया आप इस सिस्टम को सारे को समझते हैं, तो फिर ही ये इस तरीके के काम को करें, इस ट्रिक को यूज़ करें। तो इसमें थोड़ा सा डेंजरस भी होता है। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा हो, जैसे कि 410 है या दूसरी गैसें हैं वो जो फ्लेमेबल है, उसकी वजह से थोड़ा से ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉलिनॉइड वाल्व को आपने लाजमी तौर पर ओपन कर लेना, ताकि जो रास्ता गैस का खुल जाए। तो इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा ना वो वायर होने की वजह से बार बार ट्रिप कर रहा था, तो उसको मैंने परमानेंट लीड लगा के ऑन कर दिया। तो साइड ग्लास में आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट अब नज़र आ रही है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा रेफ्रिजरेंट है इसमें।
तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों ये देख सकते हैं जैसे गैस इस जगह पे आई तो देखो स्प्रे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं आइस आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइन पे जो ना काफ़ी ज़्यादा आइस आ रही है, तो क्योंकि इसमें से काफ़ी ओवर गैस चार्ज हो गई थी, जिसकी वजह से आम गैस के लोड की बनस्पत काफ़ी ज़्यादा गैस थी। इस गैस को हमने रिकवर करके जब वेट किया तो तकरीबन 1.5 kg के करीब बना। तो ये USA की जो गैस है R22, तो आजकल इसका काफ़ी ज़्यादा रेट जा रहा है, जैसा कि 2200 से लेकर 2500 पर kg जा रहा है। तो इस तरीके के साथ आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं रेफ्रिजरेंट की। तो इसमें आपको नज़र आ रही है कि साइड ग्लास में रेफ्रिजरेंट जैसे ही हम आगे से वाल ओपन करते हैं तो मूव करती हुई आपको नज़र आ रही है। गेज लगा लेंगे तो उससे भी आपको आसानी हो जाएगी। जैसे ही सिस्टम में गैस का लोड कम होगा तो वहाँ से आपको ईजिली दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में। तो अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।